दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और आदिवासी संगठनों का जो परिसंघ है, डोमा जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज एक बैठक की जा रही है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं सहकारिता भवन है। हमारे साथ में दिल्ली से आए हुए एनयूसाई के नेता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है प्राइम भारत न्यूज पे। बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कुछ इस बैठक के बारे में और जो ईवीएम बैन को लेकर के बातचीत हो रही है, आरक्षण की सीमा 50% करने की बात हो रही है और संविधान जो संस्था है उनको लेकर के तमाम तरीके की जो बातचीत हो रही है, क्या कुछ इस पे कहना चाहते हैं? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो हमारे देश में जो फोर्थ पिलर जो बोला जाता है मीडिया, मैं चाहता हूँ कि मीडिया एक स्वतंत्र चीज है, उसको बल देने की जरूरत है। और मैं बता दूं, मेरा नाम पुष्पराज है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में एमए का स्टूडेंट हूँ और एनएसयूआई का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। और लखनऊ जहाँ पे मैं अभी हूँ, मैं यहाँ पे को इंचार्ज हूँ। और जहां तक बात है कि आज ये जो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी की जो हम यहाँ पे कार्यक्रम रखे हैं डोमा के परिसंघ के द्वारा, आज ये एक समय ऐसा आ गया है जब हम दलित, ओबीसी, जो मार्जिनलाइज जो लोग हैं, सेक्शन के लोग हैं, उनके बारे में हम बोले, क्योंकि आज देखा जाए तो वो एक हाशिए पे खड़े हैं। उनकी अगर हमारे देश में 90% उनकी जनसंख्या होने के बावजूद आज उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी भागीदारी की बात करें तो उनकी भागीदारी कहीं नहीं है। तो क्या उनका ये देश नहीं है? देश के 75 साल हो गए हैं आजादी के, तब भी आज उनकी भागीदारी देखी जाए तो हमारे देश में एक कहीं पे भी दिखाई नहीं देता है। चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो इवन एजुकेशन फील्ड में भी। तो हम बस ये आज का ये जो कार्यक्रम है, हम ये चाहते कि इस मुद्दे पे बात हो कि कहाँ हम पीछे रह गए हैं। देश में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई हैं, पर क्या सरकार में कोई ठोस कदम उठाया गया जिससे हमारे देश में जो दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो आगे बढ़ सके, उनके बच्चे आगे पढ़ाई कर सके, वो उनको रिप्रेजेंटेशन, उच्च रिप्रेजेंटेशन मिल सके? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ खामी रह गई है। इसीलिए हमें फिर से एकजुट होके बात करने की और एकजुट होके कदम उठाने की जरूरत थी, इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। और हमारे अध्यक्ष डोमा के डॉक्टर उदित राज सर, वो खुद आए हैं। एक यहाँ पे वरिष्ठ हमारे नेता हैं डॉक्टर उदित राज, और यहाँ पे विजय बहादुर यादव जी है जो यहाँ के उत्तर प्रदेश डोमा के वो अध्यक्ष हैं। तो हम उनके संरक्षण में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस बात को हम आगे शेष नेतृत्व जो है राहुल गांधी जी, वो हमारी बातों को उठा ही रहे हैं पार्लियामेंट में, तो वहां पे भी बात हो। पार्लियामेंट में अगर देखा जाए तो पहली बार देश की आजादी के बाद ओबीसी जो है वहां पे पार्लियामेंटेरियंस की संख्या जो बढ़ी है। आज देश में हम बात करते हैं वुमेन बिल की, वुमेन बिल में भी अगर आप बात करें तो वहां पे ओबीसी वुमेन को जगह नहीं दिया गया है। वो कोटा विद इन कोटा की बात करते हैं, तो क्या उनको ओबीसी वुमेन की हक नहीं है कि उन्हें उनका हक मिले? और जहां तक बात करते हैं, आप जुडिशियरी में देख लीजिए किस तरीके से वहां पे हमारे रिप्रेजेंटेशन कितना कम है। हमें स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है, हमारा स्कॉलरशिप की जो फंड है वो कट कर दिया गया, एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं, हमारे दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, तो कहाँ से जान पाएंगे, कहाँ से बोल पाएंगे? एक चीज ये है, अभी मीटिंग में बहुत लोग ईवीएम को लेकर के जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि जो वोटर है वोट करता है, लेकिन उसे यही नहीं क्लियर पता होता कि हमने किस पार्टी को दिया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ईवीएम जिस तरीके से जो देश में आया है और जिस तरीके से इसका मिसयूज हो रहा है, तो इस पे तो हमें करे से करे मतलब इसमें कार्रवाई करने की जरूरत थी। हमारे विश्व में जो भी डेवलप कंट्री है, जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, कोरिया, हर जगह पे वोटर ये कागज पर होता है, बैलेट पेपर पे वहां पे वोटिंग होता है। आज ही वहां पे ट्रंप 2 दिन पहले जो मोदी जी के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ट्रंप ने ये कहा है कि हमें बैलेट पेपर पे चुनाव कराना है और उसी पे होगा। पर हमारे देश में जहां पे आप देख सकते हैं कि जो लिटरेसी रेट इतना है कि बहुत सारे लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं है कि किस तरीके से उनका एक इलेक्ट्रॉनिक वोट है वो मैनिपुलेटाइज हो सकता है। तो वहां पे तो एक होना ही चाहिए
मैं यही कहूंगा कि हमारे देश में जो ईवीएम के जो आप इलेक्शन कमीशन को देखिए, वहां पे इलेक्शन कमीशन में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, उनको अब वहां से हटा दिया गया है। वहां पे प्राइम मिनिस्टर और उनके ही एक दूसरे उनके पक्ष के एक उनको ला दिया गया है। तो कौन क्वेश्चन करेगा? आज के देश में डेमोक्रेसी पे ही सवाल है, किस तरीके से डेमोक्रेसी काम कर रहा है, उस पे सवाल है। उस पे सवाल करने के लिए हमें बात करना पड़ेगा उस पे। जी जी। तो यही मैं कहूंगा कि आरक्षण की सीमा 50% बढ़ाने की बात हो रही है, बहुत लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि आरक्षण की सीमा अगर बढ़ाई जाएगी तो जो है कहीं ना कहीं जो है जो बैलेंसिंग है वो बिगड़ जाएगी। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, जो लोग ऐसा बोलते हैं इन लोगों को? देखिए, आपने जैसे, मैं आप ही के सवालों से शब्द लेता हूँ, बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। वो बहुत लोग कितने हैं? 5%। वो बहुत लोग 5% है कि वो बहुत लोग वो लोग हैं 90% लोग जो मांग कर रहे हैं। तो बहुत लोग कौन हुए? मुझे लगता है कि बहुत लोग 90% से ज्यादा लोग तो मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, राष्ट्रीय जाति जनगणना होगा तो उन्हें पता चलेगा कि पिछड़े, ओबीसी, माइनॉरिटी, दलित, आदिवासी कहाँ है। अरे डेटा होगा तब तो हम पॉलिसी बनाएंगे। हमारे देश के पास जो पॉलिसी डेटा है वो 1930 का है। 1930 के डेटा पे काम हो रहा है। उस 1930 के डेटा पे हम पॉलिसी बना रहे हैं। तो कहां तक पहुंचेगा? गांव तक कहां तक पहुंचेगा? वो जो हमारी बहन, हमारा भाई जो गांव में पढ़ रहा है, उनको वहां तक कोई सुविधा नहीं है। उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए हमें नया डेटा चाहिए जो 2025 का हो, ये 20वीं सदी, 21वीं सदी की हो, ठीक है, 20वीं सदी की हो। और उसके बाद मुझे लगता है कि नए डेटा के साथ अगर पॉलिसी बनाई जाएगी तो फिर बाद में जो जो हमारे देश में जो गांव-गांव तक ये पॉलिसी पहुंच पाएगा तो वो आगे बढ़ पाएंगे। जैसे मैं आप ही के सवालों से शब्द लेता हूँ, बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। वो बहुत लोग कितने हैं? 5%। वो बहुत लोग 5% है कि वो बहुत लोग वो लोग हैं 90% लोग जो मांग कर रहे हैं। तो बहुत लोग कौन हुए? मुझे लगता है कि बहुत लोग 90% से ज्यादा लोग तो मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, राष्ट्रीय जाति जनगणना होगा तो उन्हें पता चलेगा कि पिछड़े, ओबीसी, माइनॉरिटी, दलित, आदिवासी कहाँ है। अरे डेटा होगा तब तो हम पॉलिसी बनाएंगे। हमारे देश के पास जो पॉलिसी डेटा है वो 1930 का है। 1930 के डेटा पे काम हो रहा है। उस 1930 के डेटा पे हम पॉलिसी बना रहे हैं। तो कहां तक पहुंचेगा? गांव तक कहां तक पहुंचेगा? वो जो हमारी बहन, हमारा भाई जो गांव में पढ़ रहा है, उनको वहां तक कोई सुविधा नहीं है। उन्हें वहां तक पहुंचाने के लिए हमें नया डेटा चाहिए जो 2025 का हो, ये 20वीं सदी, 21वीं सदी की हो, ठीक है, 20वीं सदी की हो। और उसके बाद मुझे लगता है कि नए डेटा के साथ अगर पॉलिसी बनाई जाएगी तो फिर बाद में जो जो हमारे देश में जो गांव-गांव तक ये पॉलिसी पहुंच पाएगा तो वो आगे बढ़ पाएंगे। आप जेएनयू से हैं, दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पे जो सत्ता परिवर्तन हुआ, केजरीवाल इस जो चुनाव खुद हार गए और अब बीजेपी ने बना लिया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो सत्ता और डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है कि जो कि परिवर्तन होता रहता है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक सरकार हमेशा रह सकता है। पर जहां तक मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी पे मैंने पहले ही कहा कि जो एक सबसे पहले ईवीएम पे जो सवालिया निशान जो लगा हुआ है, और नंबर 2 ये बात है कि किस तरीके से हमारा इलेक्शन कमीशन जो सोया रहता है कोई चुनाव के वक्त, वहां पे उन्हें ये समझ में नहीं, उनको देखना चाहिए कि कहाँ पैसों की लेन देन हो रही है, कहाँ पे लोगों को दबाया जा रहा है। वोट देने के एक दिन पहले वहां पे वहां पे पैसे की लेन देन हुई है, वहां पे बहुत सारी चीज दबा के लोगों से वोट लिया जा रहा है। तो उसके भी बात करना चाहिए। जो नाकाम हमारा जो इलेक्शन कमीशन वो नाकाम है निष्पक्ष इलेक्शन कराने के लिए। ये मैं बस साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन का जो काम होता है निष्पक्ष इलेक्शन करवाना, वो नाकाम है। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, खास यहाँ की जो डिग्री कॉलेजों में जो छात्र संघ चुनाव रोक दिए गए, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो क्या लगता है इसमें स्टूडेंट का जो हित रखने वाले जो छात्र नेता होते थे उनका नहीं नुकसान हो रहा है? आपने ये बहुत ही जरूरी वाला सवाल करा है। मैं खुद यहाँ पे एनएसवाई का यूपी सेंट्रल में मैं प्रभारी हूँ, सब प्रभारी हूँ। आप यहाँ पे देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय है,
भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज यहाँ पर हैं। यहाँ पर चुनाव नहीं होता है। जो छात्र चुनाव जो इतने समय से जो यहाँ पे प्रतिबंधित है, यहाँ पे बंद है, उसके कारण जो यहाँ पे जो मुद्दे हैं, जो छात्रों हित के मुद्दे हैं, वो कौन उठाएगा? जब चुनाव ही नहीं होगा तो कौन बात करेगा? यहाँ पे एक तरीके से वहां पे उनकी बातों को, उनके मुद्दों को साइडलाइन कर दिया जा रहा है। जो वाइस चांसलर जो है यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में, चाहे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, क्या उन तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है कि जो यहाँ पे छात्रों का हित की बात अगर बात की जाए तो वहाँ पे फीस की वृद्धि हो रही है, वहाँ पे एग्जाम में किस तरीके से धांधली हो रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय और अंबेडकर विश्वविद्यालय में अभी पीएचडी के जो एडमिशन हो रहे थे, जस्ट उसमें धांधली के कारण कैंसिल कर दिया गया है। तो पीएचडी एडमिशन आप कैंसिल कर दे रहे हो। आप नहीं चाहते हो कि बच्चा पढ़े। अगर आप एडमिशन कैंसिल हो जा रहा है, वहां पे पीएचडी एडमिशन नहीं हो रहे हैं, वहां पे बीएमए का सही तरीके से जो सेशन होते हैं सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, मुझे लगता है कि छात्र जो इलेक्शन होता है, जो स्टूडेंट यूनियन का जो इलेक्शन होता है, जल्द से जल्द चालू करना चाहिए, जिससे जो छात्र हित के जो मुद्दे हैं उसको आगे रखा जाएगा, उस पर बात होगी और फिर बाद में बच्चों में जागरूकता होगी। जी, तो कहीं ना कहीं आरक्षण और ईवीएम और उसके साथ साथ में जो बड़ी केंद्रीय एजेंसियां हैं उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है और लोगों की मांग भी है कि इसमें बदलाव होना चाहिए। बाकी अब देखने वाली बात ये होगी भारत सरकार और यूपी गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेता है। तब तक के लिए बने रहे प्राइम भारत न्यूज के साथ।